नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम मुकर्रम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को सही तलफ़्फ़ुज़, दुरुस्त अदायगी, सही मखरज यानी प्रॉपर प्रोनंसिएशन के साथ पढ़ने के और पढ़ाने के इस प्रोग्राम इक़रा के साथ हाज़िर खिदमत हैं। हमारा आज का प्रोग्राम सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 20 और 21 पर मुश्तमिल है। तो आइए प्रोग्राम के फ़ॉर्मेट के मुताबिक हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से करते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि मोहब्बत के साथ, तवज्जह के साथ और निहायत इन्हिमाक व इस्तिग़राक़ के साथ कुरान की तिलावत को समाअत कीजिए, ताकि तिलावत कुरान के नूर से आपका सीना, आपका दिल रोशन और मुनव्वर हो जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। वबरज़ू लिल्लाहि जमीअन फ़क़ाल الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله العظيم। नाज़रीन किराम, तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को आपने समाअत किया। आइए अब सबक के दूसरे मरहले की तरफ चलते हैं और इस मरहले में हम इन्हीं आयात को तोड़कर यानी ब्रेक करके लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ेंगे। आप हमारे साथ शामिल रहें, इसको दोहराते रहें, ताकि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को तिलावत करने के सही आदाब, सही मखारिज के साथ और दुरुस्त अदायगी के साथ आप कुरान को तिलावत करना सीख जाए। तो आइए इस मरहले की तरफ चलते हैं। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। वबरज़ू
लिल्लाही। और नाज़रीन किराम, अक्सर मैं कायदा बताया करता हूँ कि अल्लाह कलाम हम जहाँ पर भी पढ़ते हैं उसको पुर करके, उसको थिक करके यानी मोटा करके पढ़ते हैं अल्लाह। लेकिन अगर अल्लाह के लाम से पहले किसी हर्फ पर ज़ेर हो तो उस सूरत में अल्लाह कलाम बारीक पढ़ा जाता है। जिस तरह सूरह फातिहा की इब्तिदाई आयत मुबारका में हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि, बारीक पढ़कर लिल्लाहि बिआइन ही। इसी तरह यहाँ पर वबरज़ू लिल्लाहि, लाम को उससे पहले ज़ेर है, अल्लाह के लाम को हम बारीक पढ़ेंगे लिल्लाहि। और अगर ज़बर या पेश हो उससे पहले तो फिर हर सूरत में हम अल्लाह के लाम को मोटा करके पढ़ते हैं, यहाँ पर बारीक पढ़ेंगे लिल्लाहि व बग़ज़ू लिल्लाहि जमीअन जमीअन फ़क़ाल दुअफ़ाउ। मार्क ऑफ प्रोलंगेशन यहाँ पर मौजूद है, लिहाजा हम इसको 5 अलिफ की मिक़दार तक प्रोलॉन्ग करके तवील करके पढ़ सकते हैं। फ़क़ाल दुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू लिल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुन्ना। इन्ना और कुन्ना दोनों पर गुन्ना है। नेज़ल साउंड को डोमिनेट करते हुए, आवाज़ को नाक में ले जाते हुए हम फोनिकल साउंड को डोमिनेट करके इस तरह पढ़ते हैं इन्ना कुन्ना लकुम तबअन लकुम तबअन फहल अंतुम मुग़नून अंतुम मुग़नून अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शै क़ालू लौ हदानल्लाहु लौ हदानल्लाहु लहदैनाकुम लहदैनाकुम सवाउन अलैना सवाउन अलैना अजज़िअना अम सबरना मा लना मिन महीस और नाज़रीन किराम, आइए अपने सबक के तीसरे मरहले की तरफ चलते हैं और इस मरहले में हम तिलावत की गई आयत को फिर से तिलावत करते हैं और इसके साथ साथ हम इसको रोमनाइज करके यानी इसको चेंज करते हैं रोमन स्क्रिप्ट में, ताकि वो लोग जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट से फ़ेमिलियर हैं और बेहतर तौर पर पढ़ सकते हैं वो भी इससे इस्तिफ़ादा करें। और इस मरहले पर भी आप हमारे साथ दोहराएंगे तो यकीनन आपको बेशुमार फ़वाइद हासिल होंगे। तो आइए तीसरे मरहले की तरफ चलते हैं। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। इन रोमन वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़।
और ये अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं. In English, and that is no great matter for Allah. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا. In Roman, وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا. और रोज़े हश्र अल्लाह ताला के सामने सब छोटे बड़े हाजिर होंगे तो कहेंगे कमज़ोर पैरोकार उन सरदारों से जो मुतकब्बिर थे. In English, they all come forth unto their Lord. Then those who were despised say unto those who were scornful, فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. In Roman, إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. ऐ सरदारों, हम तो सारी उम्र तुम्हारे फर्मा बरदार रहे, बस क्या आज तुम हमें बचा सकते हो अज़ाब इलाही से? we were unto you a following. Can ye then avert from us aught of Allah's doom? قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. In Roman, قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. वो कहेंगे अगर अल्लाह ताला हमें हिदायत देता तो हम भी तुम्हारी रहनुमाई करते. यकसा है हमारे लिए खा हम घबराएं या सब्र करें, हमारे लिए आज कोई राह फिरार नहीं है. In English, they say, had Allah guided us, we should have guided you. Whether we rage or patiently endure is now all one for us.
We have no place of refuge. नाज़रीन किराम, प्रोग्राम का आखिरी मरहला, और आप जानते हैं इस मरहले में हम तिलावत की गई आयत की मुख्तसर सी तफसीर बयान किया करते हैं। सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 20 और 21 हम देखते हैं कि इसका मौजू भी गुज़श्ता से पेवस्ता है, और अब यहाँ पर उन कुफ़ार के इससे पहले आज़ाब की सूरत हाल को बताया गया, फिर वजूहात बताई गई। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि इस आज़ाब के बाद उनकी क्या सूरत हाल होगी, वो एक दूसरे से क्या कह रहे होंगे, अब उनकी ज़बान से क्या निकल रहा होगा। तो इरशाद होता है व बरज़ू लिल्लाहि जमीआ, कि वहाँ पर सब चीज़ मुनकशिफ हो जाएगी, वाज़े हो जाएगी, सब पता चल जाएगा। वो जन्नती होंगे, उनके चेहरे चमक रहे होंगे, दमक रहे होंगे, और वो बड़े मुतमईन और आसूदा हाल होंगे। लेकिन वो लोग जो जहन्नम में दहक रहे होंगे, उनकी बड़ी मुश्किल होगी, बड़ी ख़राब सूरत हाल से दो चार होंगे। और फिर वहाँ पर वो अपने उन रहनुमाओं को जो दुनिया में उनकी रहनुमाई किया करते थे, जिनके वो चेले चपाटे बनकर शिर्क किया करते थे, जुल्म का बाजार गर्म किया करते थे, लोगों को हलाक व बर्बाद किया करते थे, अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन पर फितना व फसाद बपा किया करते थे, वो अपने रहनुमाओं से कहेंगे कि दुनिया में हम तुम्हारी इक़्तिदा करते रहे, तुम हमारे मुक़्तदा थे, आज भी तुम हमारी मुक़्तदा बनो और आज भी हमारी रहनुमाई करो। देखो वो मुसलमान जितने भी हैं उनकी शफाअत हो रही है, तुम भी हमारे लिए कुछ करो। तो वहाँ पर वो सारे के सारे कहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह तबारक व तआला हमें हिदायत देता तो शायद हम कुछ करते। तो वहाँ पर हदीस मुबारक में आता है कि जहन्नमी ये सोचेंगे मोमिनीन ने शायद रोकर और फिर जन्नत में पहुँच गए हैं, सारे के सारे मिलकर रोएंगे, और रोने के बाद भी देखेंगे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनका ये अमल बेकार हो गया है। तो फिर वो एक दूसरे कहेंगे कि शायद सब्र करने से हमें भी जन्नत मिल जाए, मोमिनीन ने दुनिया में सब्र किया था, चुनाचे वहाँ पर सब्र करेंगे, लेकिन सब्र करने के बाद भी वही जहन्नम की सूरत हाल दरपेश होगी। तो कहेंगे आज कुछ नहीं हो सकता, न सब्र का कोई फ़ायदा है, न रोने का कोई फ़ायदा है, और वो कहेंगे अल्लाह हमें काश हिदायत देता। तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने उन्हें हिदायत नहीं दी थी इसलिए वो जहन्नम में पहुँच गए हैं। अल्लाह ने हमें वॉलंटरी अनवॉलंटरी हर किस्म की सूरत हाल दी है। ये चाँद है, ये सूरज है, ये सितारे हैं, ये सब्ज़ा है, ये दरख्त है, अपने अपने मदार में सब गर्दिश कर रहे हैं। तो दर हकीकत ये अल्लाह के बताए हुए तरीक़े पर, उसके हुक्म पर अमल कर रहे हैं। लिहाजा कायनात की कोई चीज़ क़याम में है, कोई चीज़ झुकी हुई है, सब्ज़ा है, ज़मीन पर फैला हुआ है, सजदे की हालत में है। लिहाजा उनका ये अमल वॉलंटरी नहीं है, वो जबरी अमल है और ख़ुदकार तरीक़े से हो रहा है। मलाइका इबादत कर रहे हैं, जबरन कर रहे हैं। अल्लाह की अगर कोई मखलूक ऐसी है जिसको इख्तियार दिया गया है तो वो हज़रत इंसान ही है, वो मैं और आप हैं। लिहाजा मालूम ये हुआ कि हय्या अलस्सलाह मुअज़्ज़न अज़ान दे रहा है और हम अज़ान को सुनकर मस्जिद की तरफ ना जाएँ और कहें कि अल्लाह ने हिदायत नहीं दी थी इसलिए नमाज नहीं पढ़ी। नहीं, अगर आप अज़ान की आवाज़ सुनकर नहीं जा रहे आपका कसूर है। आप चाहते तो अपने जॉइंट्स को हरकत देते, चलते हुए मस्जिद पर जाते, रुकू और सुजूद करते। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है और हमारी इख्तियारी आज़ा पर ही अज़ाब दिया जाएगा। वो आज़ा जो इख्तियार में नहीं, हार्ट है, किडनीज है, हमारे लंग्स है, हमारा लिवर है, ये हमारे इख्तियार में नहीं, तो इनका कोई मुहासिबा, कोई मवाख्ता नहीं किया जाएगा। हाथ हैं, पैर हैं, हमारी आँखें हैं, हमारे कान हैं, वो चीज़ें जो हमारी हवास और अक्ल हैं और वो चीज़ें जो इख्तियार में है, उन्हीं का एहतिसाब किया जाएगा। इनकाउंटेबिलिटी उन्हीं से की जाएगी। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला इसी दुनिया में हमें अपने जो इख्तियार दिया है उस इख्तियार को नेक राहों की तरफ चलते हुए अल्लाह इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कल इंशाअल्लाह नए सबक के साथ हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।